हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th की आईसीएससी मैथ के यूनिट 5 की नेक्स्ट एक्सरसाइज 5C पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक सॉल्व कर लिए थे। आज की जो क्लास है हमारी वो क्वेश्चन नंबर 13 से 21 तक करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल सीधा दिख रहा है, तो आई होप आप लगा सकते हो, तो प्रैक्टिस में डाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 से हम शुरू करते हैं और जो जो टफ की कैटेगरी में है उन्हें हम सॉल्व करते हैं कि कुछ क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इन्हें प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकें। टॉपिक हमारा वही है, दिए गए क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है और इस एक्सरसाइज में हमें आंसर निकालने हैं एक्स के, लेकिन वाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को बनाना भी सीखा था। क्या होता है आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है? एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यह था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसे हमने अप्लाई करना देखा था, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। सबसे पहला काम दिए गए क्वेश्चन को प्रॉपर बनाना, और प्रॉपर कैसे बनेगा? जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहां आप लिखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 का 1 में इंटू होगा तो यही आ जाना है। 11 का होगा इस पूरी इक्वेशन में, पहले 11 का 5 में होगा तो 55x, फिर 11 का x में होगा तो माइनस 11x स्क्वायर, फिर 11 का अगेन 5 में होगा तो माइनस 55। क्लियर? सेकेंड स्टेप बोलता है कि यदि हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है, जो हमारी क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चूंकि वेरिएबल x है तो वेरिएबल x के फॉर्म में ये इक्वेशन होगी। इस फॉर्म में बनाना है, तो इस फॉर्म में बनाने के लिए सारी चीजें पहले हमें एक साइड चाहिए। हम सारी चीजों को लेफ्ट साइड उठा के ले आएंगे। अब लेफ्ट साइड जब उठा के लाए तो सबके साइन चेंज हो जाती है। इक्वल में क्या बचा? 0, क्योंकि फॉर्म को ये बनाना था। फिर देखते हैं कोई आपस में एक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो कर लीजिए। ये हुआ 12, एक्स स्क्वायर वाली टर्म साइन के अकॉर्डिंग एक्स सब्ट्रैक्ट होगी। फिर एक्स वाली टर्म जो आपकी 55x है, कोई दिक्कत नहीं, जाओगी तो प्लस का 8 प्लस का 55 नंबर आपस में साइन के अकॉर्डिंग एक्स सब्ट्रैक्ट होगा। कितना हुआ? 8 5 63 इज इक्वल टू 0। ये बनी आपकी क्वाड्रेटिक। अब हम इसे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे, और फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने का तरीका ये होता कि कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाय जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्मूला। क्या होती है जनरल इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमें कुछ मिलता है, वी हैव, क्या पाया हमने? a इक्वल 12 मिला। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 12 है, तो a कितना हुआ? 12। x की वैल्यू b होती है, x का कोफिशिएंट b होता है, तो b कितना हुआ? माइनस का 55। कांस्टेंट टर्म विद साइन इज कॉल्ड, ये आपको एबीसी मिलेगा। यहां लिखोगे y यूजिंग फॉर्मूला। y का यूज कर रहे हैं हम फॉर्मूला, हमारी एक्सरसाइज ही बोल रही कि x के सॉल्यूशन ला के दीजिए, लेकिन आप फॉर्मूला का यूज करके दीजिए। फॉर्मूला हमारा है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये भी मैंने लिखने के इसे मेथड बताए थे कि आप कहां कहां गलती करोगे। एक तो यहां गलती करोगे, इसे आपको पूरा चढ़ाना है। एक आप यहां गलती करोगे, इसे आपको पूरा लिखना है। ये प्लस माइनस इन दोनों के बीच में है, ये कहीं भी आगे पीछे नहीं चढ़ना चाहिए। अब वैल्यू पुट करते हैं। x इक्वल माइनस, माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू है माइनस 55, ये रखा आपने माइनस 55, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस 55 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a, 2 इंटू 12। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। यहां आएगा x इक्वल प्लस का 55 प्लस माइनस अंडर रूट 55 का स्क्वायर कीजिए। 55 इंटू 55, इसकी शॉर्ट ट्रैक होती है 25, एक बढ़ के 5 6 या 30 यानी 30।
25। अब 12 4 जा 48, 48 इंटू 63 कीजिए, 3024 अपॉन में 2a यानी 20। ये कितना इजी हो गया, जब हमने इन सब का इंटू किया तो ये आया 3024। अब आपको आसानी से दिख गया होगा कि 55 प्लस माइनस √1 ओनली अपॉन 24, और ये आपको मालूम है √1 की वैल्यू 1 होती अपॉन 24। अगर पहला आंसर चाहिए तो हम एक बार प्लस साइन लेते, तो x इक्वल 55 प्लस 1 अपॉन 24, मतलब x इक्वल 56 अपॉन 24, मतलब 28 और 4 3 जा 12। जिसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हमारा आएगा 2 होल 1 अपॉन 3। सिमिलरली अगर हम माइनस साइन लिखते हैं तो x इक्वल टू 55 माइनस 1 अपॉन 24, तो x इक्वल 54 अपॉन 24। सिंपल करने पे ये हुआ 12 और ये हुआ 2 2 जा 4 और 2 7 जा 40। अभी भी 3 की टेबल से सिंपल हो रहा, 3 9 जा 27 और 3 4 जा 12। इसे फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 2 होल 1 अपॉन 4। ये हमारे दो आंसर हैं x के, जो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर होंगे इनके। एक है हमारा 2 होल 1 अपॉन 3 और एक है 2 होल 1 अपॉन 4। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 लगभग सेम है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा, 16 आप खुद कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15, y माइनस 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 है। कुछ नहीं करना, वही पुरानी कैलकुलेशन। पहले एलसीएम लीजिए, डेनोमीटर का एलसीएम आएगा 1 और y का y। इसके बाद इसका इसमें 1 का y में डिवाइड होता है, उसको आता है y और y का ऊपर वाले से इंटू टू वाई स्क्वायर माइनस y डिवाइड बाई y 1 मल्टीप्लाई बाई 3 से 3 इज इक्वल में 1 अपॉन 2 है, तो 1 अपॉन। इसके बाद होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारी इक्वेशन 2y स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू y है। क्योंकि कोऑर्डिनेट इक्वेशन का फॉर्म बोलता है कि सारी चीजें एक साइड लाइए, तो -3 इंटू 2 6 आएगा, 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपकी कोऑर्डिनेट इक्वेशन का फॉर्म, जिसकी आप कंपेयरिंग करेंगे। इस बार कोऑर्डिनेट इक्वेशन आपके y के फॉर्म की है, तो हम यहाँ पे कंपेयरिंग दिस इक्वेशन y जनरल इक्वेशन, और इस बार जनरल इक्वेशन का जो फॉर्म है आपको y के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे वी हैव a इक्वल टू मिल जाएगा 2, b इक्वल टू जो मिलेगा -1 और c इज इक्वल टू -6। a जो है वो y स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ 2, b जो है वो y का कोफिशिएंट है, तो y का कोफिशिएंट माना जाएगा 1 और माइनस का साइन है तो माइनस साइन लेगा। कांस्टेंट टर्म हमारी c। y यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, फॉर्मूला बोलता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a, अपॉन में कितना 2, ठीक। ये स्क्वायर रूट पूरा इधर और ये डेनोमीटर पूरा। रख दीजिए वैल्यू, जो जिसकी वैल्यू है उसे रखेंगे, सॉल्व करेंगे। x इक्वल माइनस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, -1। ये माइनस फॉर्मूले वाला और ये b की वैल्यू -1, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू है -1 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी इस बार है -6 इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, अपॉन 2a, 2 इंटू। क्लियर, सॉल्व कर दीजिए। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट ये 1, 6 4 या 24, 24 2 14, अपॉन में कितना 4। इतना आने पे x इक्वल 1 प्लस माइनस अंडर रूट 49 अपॉन 4, जिसे आप लिखना चाहो तो ये आएगा x
1 प्लस माइनस 7 अपन 49 का स्क्वायर रूट 7। पहला आंसर चाहिए तो टेक प्लस साइन। जब हम प्लस साइन टेक करेंगे तो x इक्वल 1 प्लस 7 अपॉन 4 यानी x इक्वल 8 अपॉन 4 यानी x इक्वल 2। ये हमारा पहला आंसर। ठीक, सिमिलरली जब हम माइनस साइन टेक करेंगे, टेक माइनस साइन यानी x इक्वल 1 माइनस 7 अपॉन 4 लेना पड़ेगा। इसका आंसर आएगा -6 अपॉन 4। 1 और -7 -6 आ जाएगा। जिसे आप सिंपल करोगे तो ये आएगा -3 अपॉन 4। जिसे आप फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि यही आंसर है। ये हमारे दो आंसर। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ऐसे ही लगना है क्वेश्चन नंबर 16। आई होप आप लगा लोगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन को मैंने राइट किया। क्या मैं इस चीज को इसे ऐसा लिख सकता हूँ, x प्लस 1 अपॉन एक्स को पलट के लिखा। जब आप इसे पलटोगे तो आपको यही मिल जाएगा। इसे सॉल्व आप वैसे भी कर सकते हो, एलसीएम लेके, तब भी आ जाएगा, लेकिन ऐसे में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हमने x अपॉन एक्स प्लस 1 को y ऐड किया, तो हमारी कंडीशन बनी y प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 34 अपॉन 50। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 34 अपॉन 50। क्रॉस इंटू करोगे 15 वाई स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 34 वाई। सारी चीज़ें एक साइड, 15 वाई स्क्वायर माइनस 34 वाई प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 34 इस साइड आया, माइनस हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बनाना है। कंपेयरिंग करोगे, ए कितना मिला 15, बी कितना मिला -34, सी कितना मिला +15। कंपेयरिंग करने पे ए बी सी मिल गया। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कहलाएगा, वाई की का कोफिशिएंट बी कहलाएगा, कांस्टेंट टर्म हमारी सी कहलाएगी। दी गई इक्वेशन की हमने कंपेयरिंग कर ली, हमें ए बी सी मिला। ए मिला +15, बी मिला -34, सी मिला +15। हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। फॉर्मूला जो इस बार लेना है वो y के इक्वल लेना है। क्यों? क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनी है वो आपके y की फॉर्म भी बनी है, इसलिए जो भी आंसर आएगा वो y का आंसर आएगा। y इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, वैल्यू पुट कीजिए। y माइनस b की जगह b की वैल्यू जो है -34 अंडर रूट -34 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2a, 2 इंटू a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 15। ये रख दी सारी वैल्यू। माइनस और माइनस का इंटू +34। 34 का स्क्वायर कीजिए। 34 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 16, ये आएगा 9, 4 3 12, 12 2 24, ऐड करा तो 5, या 1156। और ये इंटू कीजिए, 15 4 60, 16 मल्टीप्लाई बाई 15 -900 अपॉन 30। सॉल्व किया, ये आया 34 प्लस माइनस अंडर रूट, दोनों को माइनस कीजिए, ये आएगा 216। 216 किसका स्क्वायर रूट होता है ये आपको मालूम है। 34 प्लस माइनस ये होता है 16 का अपॉन 30। एक बार जब प्लस साइन लोगे, एक प्लस साइन, पहला आंसर मिलेगा जो होगा y इक्वल 34 प्लस 16 अपॉन 30। कितना आया? 50 अपॉन 30। कितना आया? y इक्वल 5 अपॉन 3। क्लियर? इतना ये y की वैल्यू आई है। निकालनी x की वैल्यू है, जो आपने y को x अपॉन x प्लस 1 माना था। y आपने किसे माना था? x अपॉन x प्लस 1 को। बस क्रॉस इंटू कीजिए, ये आएगा आपका 5x प्लस 5x इस साइड गया तो माइनस का 5x इक्वल 5। ये आया -2x इज इक्वल 5। फाइनल आंसर इज x इक्वल -5 अपॉन 2। दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। सेम अगेन फिर से करेंगे, टेक माइनस साइन।
माइनस का साइन टेक किया तो y इक्वल 34 माइनस 16/30, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 18/30। सिंपल करेंगे 3 की टेबल से, 3 6 जा 18, 3 10 जा 30, और भी सिंपल हो रहा। 8 6 से कीजिए, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 3/5। y की वैल्यू कितनी आई? 3/5। फिर से आपने जो लेट किया था x/x+1 इक्वल 3/5, क्रॉस इंटू करेंगे, 5x इक्वल 3x प्लस 3, यानी 5x माइनस 3x इक्वल 3, यानी 2x इक्वल 3। फाइनल आंसर x इक्वल 3/2। दिस इज अवर सेकेंड आंसर। राइट कैसे करना? ये फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट, यहाँ से फिर क्वेश्चन ऐसे गया, ये आपका थर्ड पार्ट, और ये आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में x इक्वल 3/2 ये। फाइनली हमारा आंसर आया x इक्वल 3/2 और x इक्वल -5/2। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 17। बढ़ते हैं ऐसे ही क्वेश्चन की ओर। 18, 19, 20 तीनों एक ही कॉन्सेप्ट पे होने हैं, तो कोई एक क्वेश्चन बता दे रहा, बाकी आप करना। इस बार क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 तीनों में कैलकुलेशन ही होनी है, कैलकुलेशन होके सॉल्व होगा। इस टाइप से हम लेट नहीं कर सकते क्योंकि कहीं भी फॉर्म बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो हमें सीधा सीधा सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, उसके फैक्टर करने और फॉर्मूला मेथड अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के बाद। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 बता रहा हूं, बाकी आप करना। ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19, सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका वही है, एलसीएम लो। इस बार थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा। एलसीएम का मेथड वही है कि दोनों टर्म को इंटू में लिखो। इसका इसमें इंटू होगा, x+6 इंटू x+2, बीच का साइन जो है माइनस, फिर x+7 का इंटू होगा x+1 इज इक्वल टू 1/3x+1। ठीक, अब इसे बारी बारी से सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या बनती है अकॉर्डिंगली। पहले x का इंटू होगा x+2 में, फिर +6 का इंटू होगा x+2 में, मतलब तो ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस साइन होने की वजह से एक ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा। x का इंटू x+1 में, फिर +7 का इंटू x+1 में, ये आपने देखा होगा, दो ब्रैकेटों का इंटू। सिमिलरली नीचे भी ऐसे इंटू x इंटू x+2 +7 का इंटू अगेन x+2, और अभी राइट साइड आपकी ज्यों की त्यों चलेगी। ठीक, अगला स्टेप होगा, x का x में इंटू हुआ x², फिर x का 2 में से 2x, फिर 6 का x में से 6x, 6 का 2 में से हुआ है 12, इसे एक ब्रैकेट में लिखिए। सिमिलरली यहाँ भी कुछ आएगा, क्या आएगा, x² + x + 7x + 7, ब्रैकेट क्लोज, और डिनोमिनेटर में भी कुछ आना है, x² + 2x + 7x + 14, ये, और इक्वल में अपना है 1/3x +। बढ़ते हैं, ब्रैकेट ओपन होगा, सारी चीजें ओपन कीजिए, ये 2x और 6x दोनों ऐड हो जाएंगे लाइक टर्म में, ये यहाँ पर तो ऐसे ही यहाँ पे 7 और 1 8 हो जाएगा, और ब्रैकेट ओपन होगा, -x² - 8x -7, 7 और 1 8 हो गया, और मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। नीचे जहाँ पर रहेगा 7 और 2 बस ऐड हो जाएंगे, इक्वल में 1/3x +। ठीक, x² से x² वाली टर्म कैंसिल, क्योंकि एक प्लस की एक माइनस की। सिमिलरली 8x से 8x कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का। 12 और 7, एक प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्ट होना है, साइन प्लस का आएगा, बचेगा 5, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, x² + 9x + 40 इज इक्वल टू 1/3x +। इसके बाद आपको मालूम है क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई।
कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 का 1 में इंटू होगा, ये लिख दिया, और 5 का इंटू होगा 3x प्लस 4 में, ये लिख दिया। इस 5 का इंटू इसमें और इसका इंटू इसमें कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो 5 बाहर है तो ये होगा 15x प्लस 20। जब हम यहाँ पहुंचे तब हमें देखा कि यहाँ पे हमने गलत उतार लिया है, तो यहाँ 4 की जगह हम 1 कर लेते हैं, सब जगह क्या हो जाएगा 1। तो इधर तक के सॉल्यूशन में हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद होना है क्रॉस इंटू होना 3x प्लस 1 में, तो हमारी इक्वेशन बनेगी 15x प्लस 5। ठीक, थोड़ा सा यहाँ गलती से यहाँ 4 लिख गया था, तो हमने क्वेश्चन को प्रॉपर किया, तब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। अगर क्वेश्चन यही होता तो फिर हमारे आंसर जो अलग आते हैं आया, तो माइनस का 15x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसे सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू, ये बनी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करेंगे सिंपल वे में, जल्दी जल्दी। कंपेयरिंग की एबीसी मिला, वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में, माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी अपॉन में 2 इंटू ए। यहाँ सॉल्व किया, ये प्लस 6 अंडर रूट, ये 36 अंडर माइनस 36, दोनों कैंसिल हो गए, रूट खत्म हो गया, ओनली बचा x इक्वल 6 अपॉन 2। ठीक है, प्लस माइनस के बाद ये रूट 0 हुआ, तो आंसर आया x इक्वल 3। इसी आंसर को हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं, तो x इक्वल डबल, ये हमारा आंसर है। थोड़ा सा क्वेश्चन हमने गलत ले लिया था इसलिए यहाँ अटक गए थे, लेकिन अपन ने प्रॉपर करके उसका आंसर बता दिया। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 है, आई होप आपसे बनेगा। कीजिए क्वेश्चन नंबर 18 और 20 आपके होमवर्क में है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। इसमें भी 3 क्वेश्चन है, तो कोई भी एक क्वेश्चन हम लगाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता रहा था 21 का थर्ड, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में भी ये तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं। कैसे करना है वो मैं बताता हूँ, तो मैंने आपको थर्ड वाला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो ये है 10x स्क्वायर प्लस 3bx प्लस ए स्क्वायर माइनस 7ax माइनस बी स्क्वायर। ठीक, सबसे पहले हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलती है एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक साथ, एक्स वाली टर्म एक साथ, और एक्स वाली टर्म इस बार ये है प्लस 3b माइनस 7a। क्या मैं बाहर x लिख सकता हूँ? मैंने 3bx और माइनस 7ax को साथ में लगा और x बाहर रखा, और जो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये हमारी अलग रहेगी। ये हमारी कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट होगी, ये हमारी b टर्म की तरह, और ये हमारी a टर्म की तरह होगी। हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी ABC है, तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा अलग बनाएंगे। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन y जनरल इक्वेशन, और इस बार जनरल इक्वेशन में कैपिटल AX स्क्वायर कैपिटल BX प्लस कैपिटल C इक्वल 0 लिखा हूँ ताकि कंफ्यूजन कम रहे। तो कैपिटल A आया हमारा 10, कैपिटल B जो होगा वो होगा 3b माइनस 7a, और कैपिटल C जो होगा वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर तक की गाल क्लियर। फॉर्मूला लेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला का फॉर्मेट भी चेंज हो जाएगा, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक, यहां से आपकी गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। माइनस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? ये है 3b माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी 3b माइनस 7a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक, अपॉन में 2a यानी 2 इंटू। नेक्स्ट स्टेप होगा माइनस 3b माइनस 7a, इसे जहाँ को लिखा रहने प्लस माइनस, ये अंडर रूट की चीज को सिंपल करना है। ये हुआ 9b स्क्वायर, ये हुआ प्लस का 49a स्क्वायर, 49a स्क्वायर, और माइनस ये होगा 42ab। मतलब इसे अगर हम x माने इसे y माने तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर
-2 इंटू एक्स वाई, तो आपको ये लाइन मिलेगी। सिमिलरली यहाँ ये हो जाएगा 40 और साथ में इंटू, तो 40a² और ये हो गया प्लस 40b²। ठीक, सॉल्व किया, डिनोमिनेटर का 20 जब होगा। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, सो अपना आंसर आगे बढ़ेगा। 3b माइनस 7a प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर जो भी चीज लिखी है उसे सिंपल करते हैं। पहले a² वाली टर्म लिखते हैं, तो 40a² माइनस ये बचा आपका 9a²। सिमिलरली 9b² प्लस 40b² दोनों प्लस के, ये बचा 49b²। और मिडिल टर्म आपकी क्या है, -42ab। ये जवाब कितना। अब हम कोशिश ये करेंगे कि अंदर स्क्वायर रूट हो जाए। तो क्या देखिए, क्या ये आइडेंटिटी का फॉर्म बना सकते? क्या मैं इसे 3a का स्क्वायर लिख लूं? क्या मैं इसे 7b का स्क्वायर लिख लूं? क्या मैं 2 इंटू 3a इंटू 7b लिख लूं? इसको सॉल्व करेंगे, यही आएगा अपॉन 20। क्यों लगा? ताकि हमें दिख जाए कि ये आइडेंटिटी बन गई आपकी, जिसे आप थ्री ए माइनस 7b के रूप में क्लोज कर सकते हैं। माइनस के प्लस के माइनस अपॉन में कितना है 20। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं, साथ में अंदर से ये वाली चीज निकालता हूं, जो निकलेगी 3a माइनस 7b, क्योंकि स्क्वायर रूट में आ गई, अपॉन का 20। अब जब एक बार हम प्लस साइन टेक कर लेंगे तो ये आएगा x इक्वल -3b प्लस 7a प्लस 3a माइनस 7b अपॉन 20। ठीक, कुछ कट रहा हो काट दीजिए, नहीं कट रहा हो 7 क्या बचा 7a 3a 10a माइनस 3b माइनस 7b माइनस 10b अपॉन में 20। ऊपर से 10 कॉमन आ सकता है, 10 1 10 10 2 20। तो एक आंसर आया a माइनस बी अपॉन 2। दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। सिमिलरली एक बार हम माइनस साइन टेक करेंगे तो ये आया x इक्वल -3b प्लस 7a माइनस 3a प्लस 7b अपॉन 20। सॉल्व करेंगे, 7a माइनस 3a कितना बचा 4a माइनस 3b प्लस 7a कितना बचा प्लस का 4b अपॉन 4 कॉमन ले सकते हैं a प्लस बी अपॉन में 20। सिंपल किया, 4 1 4 4 5 जा 20। तो ये आया x इक्वल a प्लस बी। तो ये आपका क्वेश्चन 21 का थर्ड। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन हमने इसे सॉल्व किया और अपने आंसर की तरफ पहुंचे। तो इसी तरह 21 के फर्स्ट और सेकंड करने हैं। यहाँ दिक्कत आए कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, हम जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे उनका भी सॉल्यूशन डालेंगे। बाकी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं, ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। ठीक, ये जो अंदर की वैल्यू है इसे बोलते हैं डिस्क्रीमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीमेंट। d इक्वल b² माइनस 4ac। इसी डिस्क्रीमेंट को हम चेक करेंगे कि यहीं से हमें पता चलेगा कि हमारे रूट्स जो आंसर है उनका नेचर क्या है। नेचर जो उनका रियल है, इमेजनरी है, कि रूट्स आर इक्वल है। दो प्रकार का नेचर होता है, या तो रियल आएगा या इमेजनरी आएगा। रियल में भी होता है कि रेशनल आएगा कि इरेशनल आएगा, कि रूट्स इक्वल आएंगे। तो ऐसे हम देखेंगे अगली एक्सरसाइज में और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।